हेलो बच्चों, आज आपको वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात से संबंधित कुछ बातें और उसके क्षेत्र वृत्त का क्षेत्रफल और फिर वृत्त से ही संबंधित बहुत सारा क्षेत्रफल है उसको बताने जा रहे हैं। जो आपके बुक में जो चैप्टर है उस चैप्टर का सीरियल नंबर है 12, जो कि मेंसुरेशन में 12 जो चैप्टर है, 12वां चैप्टर, 12 नहीं 12वां जो चैप्टर है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसको वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो उसी से जुड़ा हुआ कुछ उसका थ्योरी है। तो आइए हम उसी थ्योरी पर आपको ले चलते हैं। सबसे पहला जो है वो है वृत्त की परिधि और उसका वृत्त का व्यास। जब दोनों का हम अनुपात करेंगे ना तो एक कांस्टेंट जो ग्रीक भाषा का एक सिंबल है पाई, क्या है सिंबल है पाई, ग्रीक भाषा का ये सिंबल है पाई। तो ये पाई बराबर होता है वृत्त की परिधि बटे में वृत्त का व्यास। तो वृत्त की परिधि होती क्या है? तो वृत्त की परिधि तो आप जानते हैं, उसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं। तो सरकमफेरेंस बटे में हो जाएगा व्यास, बराबर हो जाएगा पाई। तो उस व्यास को अगर हम समीकरण के जैसे अगर उसको सॉल्व करें तो व्यास को हम उस तरफ ले जाएंगे तो पाई गुने व्यास हो जाएगा, जो यहाँ आ गया। तो व्यास को क्या कहते हैं? वो डी कहते हैं। तो वृत्त की परिधि बराबर हो गया पाई गुने व्यास। अब वृत्त की परिधि क्या होता है? सी, जिसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं, इज इक्वल टू हो गया पाई और गुने में व्यास बराबर क्या होता है? 2r। तो पाई इंटू 2r। जब हम दोनों को गुना किए तो क्या हो गया? 2πr। लोग बोलते हैं ना कि पाई कहाँ से आ गया या फिर पाई कैसे आ गया, तो आप इसी से समझेंगे। ये जो आपका थ्योरी है वो, और पाई जो है वो हमारे देश के इस भारतीय एक गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजन। उन्होंने ही पाई के बारे में बहुत सारा डिटेल बताया है। जब उसका हम डिटेल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल अभी यहाँ पे आप इतना समझें कि पाई जो है वो एक कांस्टेंट है, ग्रीक भाषा का एक सिंबल है जो कि वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को बराबर पाई लिखते हैं। तो जब हम वृत्त की परिधि निकालते हैं तो पाई के तरफ उस तरफ चला जाता है व्यास, और व्यास हो जाता है 2r, और 2r को पाई से गुणा करते हैं तो 2πr, जो आपका एक फॉर्मूला बना। दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल तो आप जानते ही हैं, पाई आर स्क्वायर। और इसका भी एक बहुत बड़ा एक वृत्त को खंड 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 करके और उसको हम ऐसे सजा लेते हैं कि वृत्त का एक कोना एक तरफ और वृत्त का जो ऊपर वाला कटा हुआ एक तरफ, जब दोनों को हम सभी को एक साथ सटाते हैं तो एक आयताकार टुकड़ा बन जाता है। उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे पूरा डिटेल से। तो फिलहाल इस बात को आप समझें कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और जब हम यहाँ आर उसका कैलकुलेट करेंगे तो ये स्क्वायर है तो पाई चला गया नीचे और आर स्क्वायर जो था वो अंडर रूट में आ गया। यहाँ हो गया वृत्त से संबंधित बात। अब यहाँ चलिए ये देखिए, अगर हम ये वृत्त है और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। और वृत्त की परिधि तो निकाल ही दिए हैं, और फिर अर्धवृत्त की परिधि तो इससे पिछले वीडियो में भी हम एक चीज़ चर्चा किए थे अर्धवृत्त की परिधि के बारे में, और वैसा होगा सवाल बनाते वक्त तो फिर उसका भी चर्चा हो जाएगा। अब है त्रिज्य खंड, सेक्टर। ये भी बहुत मज़ेदार चीज़। सेक्टर होता क्या है? सेक्टर को ही समझे। सबसे पहले आप देखिए एक गोल सा, जैसे पिज्जा, जैसे कि वो तो आज के ज़माने में पिज़्ज़ा हो गया है, पहले के ज़माने में एक मकई की रोटी ही होती थी। मकई की रोटी के एक टुकड़े को अगर हम आप ऐसे काट दें तो आपको ऐसा ही फिगर आप जो देख रहे हैं वो कट के निकलेगा। तो ये जब निकलेगा ना तो इसको छोटा साइज है और एक बड़ा साइज जो बच जाता, तो बड़े वाले को मेजर कहते हैं या दीर्घ कहते हैं, और छोटे वाले को माइनर कहते हैं, जिसको हम लघु कहते हैं। तो ये हो गया मेजर, ये हो गया माइनर। ये है क्या? तो सेक्टर। यहाँ पर मेजर सेक्टर, यहाँ पर माइनर सेक्टर। तो वही लिखे हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 डिग्री गुने में पाई आर स्क्वायर। और ये है मेजर सेक्टर। ये क्या होगा? अब देखिए, पहली बात तो ये छोटा वाला जब निकाल लेते हैं
तो जब बड़ा वाला हम निकालेंगे तो क्या हो गया, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले को घटा लिए हैं, तो हमको क्या निकल गया, मेजर सेक्टर। उसके बाद यहाँ देखिए, अब ये हो गया सेक्टर यानी खंड, ये खंड नहीं है, ये है, अब ये हो गया जिस वृत्त में अगर सेंटर से काट के हम निकालते हैं तो वो हो जाता है सेक्टर, वो हो जाता है खंड। ध्यान से सुनिएगा, जब आप किसी वृत्त में उसके सेंटर से कट करके निकाल लेते हैं बाहर, वो एक त्रिज्य खंड कहलाता है, जिसको हम सेक्टर कहते हैं। लेकिन अगर हम जैसे एक मकई की रोटी है, उसको बगल से ही छोटा सा का बच्चा जब रोने लगता है तो कहे लाओ छोटा सा बगले से दे देते हैं काट, तो जब हम ऐसे काटते हैं तो यहाँ ऐसे काटते हैं, यहाँ देखिए इसको हम ऐसे काटते हैं, ये छोटा सा भाग काट कर हटा देते हैं, इस थोड़ा सा ये कॉर्नर छोड़ दे तो ये छोटा सा भाग कट के हटा, तो छोटा सा भाग कट के हटा, उसको हम वृत्त खंड कहेंगे, उसको हम त्रिज्य खंड नहीं कहेंगे, उसको हम वृत्त का खंड कहेंगे, यानी क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला जो होता है वो जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, यहाँ देखिए ये जो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो क्या बचेगा, यही कलर किया हुआ ना बचेगा, तो वही यहाँ आ गया। देखिए त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा लिए। अब यहाँ देखिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर में क्या है, ई जो छोटा वाला है, अगर इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ई हटा ले तो ये हटा ले तो क्या बचेगा, ऊपर वाला बचेगा, तो वही है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी छोटे भाग को हटा लेंगे तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे कि त्रिज्य खंड और वृत्त खंड दोनों में बहुत फर्क है। अब फिर बता रहे हैं, जब हम सेंटर से कट करके हटाएंगे किसी पार्ट को, जैसे पिज्जा, वो एक त्रिज्य खंड है, लेकिन अगर उसी को हम उसी वृत्त को साइड से, सेंटर से नहीं बल्कि साइड से थोड़ा सा कट कर दे तो वो होगा वृत्त का खंड, ना कि त्रिज्य खंड। तो ये हो गया आपके पास सेगमेंट, जिसको हम लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड कहेंगे। अब आ गया आगे आपके पास चाप, जिसको हम आर्क कहते हैं। आर्क होता है जैसे एक चूड़ी होती है, चूड़ी टूट जाती है तो क्या होता है, एक छोटा सा साइज हो जाता है, एक बड़ा सा साइज बच जाता है, तो जो छोटा वाला कहेंगे उसको कहेंगे माइनर आर्क, और जो बड़ा होगा उसको मेजर आर्क कहेंगे। आप इससे तो समझ सकते हैं। तो वही चीज यहाँ है, देखिए ए पी बी ये हो गया माइनर आर्क और ए क्यू बी ये हो गया मेजर आर्क। तो इसमें है क्या, जब हम अंदर वाला निकालेंगे ना, इस तरफ वाला आर्क की लंबाई, तो ये थीटा लेंगे, अगर इस तरफ का निकालेंगे तो थीटा इस तरफ हो जाएगा, होगा थीटा ही, बस सिर्फ बदल जाएगा, थीटा का साइज बदल जाएगा, थीटा का माप, साइज का मतलब उसका थीटा जहाँ पे लिखा हुआ उसका एंगल की जगह पर जो थीटा है उसका वैल्यू बदल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, तो थीटा बटा 360 गुने में 2 पाई आर। तो अब देखिए ये 2 से कट गया तो 180 हो गया, तो पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। अब ये ए पी बी या ए क्यू बी इसलिए हम लिख दिए हैं कि जब हम थीटा का वैल्यू डालेंगे छोटा वाला तो ए पी बी का निकलेगा, अगर बड़ा डालेंगे तो ए क्यू बी का निकलेगा। और यहाँ त्रिज्य खंड का परिमाप, तो त्रिज्य खंड का परिमाप तो आप समझ ही रहे हैं, ये पार्ट लेंगे और ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा इस छोटा वाले का, अगर बड़ा लेंगे तो ये लंबाई प्लस ये जोड़ देंगे, तो आपके पास ये हो गया। इस वीडियो में आपको इस थ्योरी से अवगत करा दिए हैं, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आप इसके बाद एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन बताएंगे, जब इसको अच्छे से आप समझ लेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।